देखो डिस्प्ले आ रहा है। यस सर। यस सर। फुल स्क्रीन है। हाँ जी। अब देखो, ये ऐसा टॉपिक है जो फॉर एग्जांपल आप सबने, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आप सबने देखा होगा, राइट? सो व्हाई डज माय बॉडी रिएक्ट बिफोर आई डिसाइड? बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल कोऑर्डिनेट, हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे जूसीनियन के साथ। पर पहले, सबसे पहले क्या करो, आई एम आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, और चैट बॉक्स बॉक्स में आप लिखना है यस या नो। राइट, क्या लिखना है, यस या नो। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि हैव यू एवर डिसाइडेड नॉट टू रिएक्ट बट योर बॉडी रिएक्टेड एनीवेज? कि आपने डिसाइड किया है कि नहीं यार, मैंने रिएक्ट नहीं करना इस सिचुएशन में, राइट? पर आपकी बॉडी ने रिएक्ट कर दिया। जैसे हम रूब्रिक यूज करते हैं, बिसाइड वन सेल्फ बीइंग, राइट? कि हम कहते हैं कि यार, मैं तो नहीं चाहता था पर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस सिचुएशन में नहीं चाहता था, हो गया। तो जिसने जिसने ये फील किया, लिखे यस एंड नो। सो आपने नहीं भी डिसाइड किया तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल हार्ट रेट चेंज हो जाती है, ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, राइट? जॉ टाइट हो जाते हैं, स्टमक में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, कई बार पेट टाइट हो जाता है, या और भी मुश्किल आ जाते हैं, राइट? अनदर क्वेश्चन, एट दैट मोमेंट डिड योर बॉडी आस्क योर परमिशन बिफोर रिएक्टिंग? सोच के देखो, सोच के देखो, बॉडी ने आपसे पूछा यस और नो? नहीं पूछा, राइट? इसका मतलब बॉडी पूछती नहीं है, राइट? कोई है जिसने, जिसको लगा हो कि बॉडी ने पूछा? नो, राइट? वो कभी भी पूछती नहीं है बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर फेल्ट रेस्टलेस, इरिटेटेड और डिस्टर्ब्ड इवन व्हेन नथिंग रॉन्ग वाज हैपनिंग इन योर लाइफ? नो आर्गुमेंट, नो स्ट्रेस, नो प्रॉब्लम, स्टिल योर बॉडी इज अनईजी। कितनी बार ऐसे होता है, सोच के देखो, यस और नो। बिना बात पे हम बैठे बैठे एकदम से मन कर रहे चिल्लाएं, बिना बात से, कुछ भी नहीं है, हमें लगता है कि यार क्या है यार, क्या है, हम रेस्टलेस फील करते हैं कि यार उठ यार चलिए, एंड वी आर डिस्टर्ब। हम अगर पूछते हैं, हम पेशेंट से भी पूछते हैं कारण क्या है, तो वो आगे से क्या कहता है, कोई बात है ही नहीं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, अगर आप बताओगे नहीं तो हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे, अगर आप छुपाओगे तो हम हेल्प कैसे करेंगे? वो कहता है यार बात ही नहीं। बट स्टिल बॉडी इज अनईजी, बॉडी इज नॉट एट ईज, है ना? देन आप में से कितने लोग हैं जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बोला गया है और समझाया गया है कि गुस्सा करना गलत है? सोच के देखो, यस और नो। कितने हैं आप में से जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कभी पेरेंट्स ने, कभी टीचर ने, कभी दोस्तों ने, कभी किसी रिलीजियस गुरु ने, किसी पंडित ने, कभी आपने पढ़ लिया, कभी आपने सेल्फ में ले गया कि यार गुस्सा नहीं करना, और कभी भी उसके बाद आपने सोचा है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो जो गुस्सा आपने नहीं किया है, तो उसके साथ आप करते क्या हो? सोच के देखो, कभी सोचा है ऐसे? व्हाट डिड यू डू विद दैट एंगर? क्या हम सोचते हैं उसके बारे में, यस और नो? उसके बाद अब आप में से देखो, ऑल द गुड बेबीज, हाउ मेनी ऑफ यू कंसिडर्ड योर सेल्फ ए काम, पोलाइट एंड गुड नेचर? बहुत अच्छे हो आप, हर तरह से अच्छे हो, अच्छे से बात करते हो, अच्छे से रिएक्ट करते हो, अच्छे से जवाब देते हो, बट स्टिल यू फील द टेंशन इन द जॉ, इन द नेक और इन द शोल्डर। कितने हैं आप में से, सोच के देखो, कि आपको लगता है कि यार, कि हाँ मैं तो बिल्कुल, मैं गुस्सा में ना, मैं इरिटेट होता हूँ ना ज्यादा गुस्सा होता हूँ, पर कुछ भी नहीं होता, बट स्टिल आई फील लाइक दैट। स्टिल मुझे ऐसे लगता है मेरी नेक मसल टाइट है, मुझे स्टिल स्टिल लगता है मेरी बैक टाइट है, मुझे स्टिल लगता है कि मेरा जो जॉ है बेसिकली टाइट है। और वो स्टिफनेस यू कैन फील इन द बॉडी, आप वो बॉडी में स्टिफनेस फील कर सकते हो।
राइट? बट ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आप अग्रेसिव हो जहां फॉर कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर वेरी काम, यू आर पोलाइट, यू आर गुड नेचर, बट स्टिल यू आर फीलिंग दैट। आपकी स्टिल, आपकी जो जॉ है वो टाइट है। और सिर्फ यहाँ नहीं है, वो और भी चीजों में आ जाएंगी। फिजिकल सिम्टम्स में आ जाएगी, ब्रेथलेसनेस आ जाएगी, मसल टेंशन आ जाएगी, माइग्रेन आ जाएगी, और भी इश्यूज आ जाएंगे, राइट? देन इफ यू बीइंग गुड एट हार्ट, अगर आप हार्ट से इतने अच्छे हो, देन व्हाई डू गुड पीपल गेट द साइकोसोमेटिक डिजीजेस? आप कभी भी देखना, साइकोसोमेटिक डिजीजेस किन में अच्छे ज्यादा आती हैं, साइकोसोमेटिक। तो अगर ऐसा है तो क्यों? व्हाई डू गुड पीपल गेट साइकोसोमेटिक डिजीजेस? आपके मन में कभी ऐसा आता है कि नहीं आता है? यस कि नो? कि व्हाई? हम कितनी बार क्लास में डिस्कस करते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, व्हाई? क्या कारण है उसका? देयर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड दैट, राइट? सो ऐसा क्यों है? देन हाउ मेनी ऑफ यू मेडिटेट रेगुलरली? आप में से कितने हैं जो रेगुलर मेडिटेट करते हैं, बट स्टिल दे फील बॉडीली टेंशन दैट डज नॉट डिसॉल्व विद द मेडिटेशन? मेडिटेशन के साथ माइंड फील क्लियर, बट बॉडी डज नॉट फुली एग्री विद दैट। माइंड रिलैक्स हो जाएगा, माइंड शांत भी हो जाएगा, पर बॉडी वैसे नहीं होती है जैसे हम फील करना चाहते हैं। बॉडी स्टिल कह रही है देयर समथिंग इज रॉन्ग। यस कि नो? और उसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेन एवर यू फील एंगर और फियर, वेयर डू यू फील इट फर्स्ट? कहाँ है पहले? इन द थॉट्स और इन द बॉडी? डर, गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें कहाँ पहले आपने फील की? इट इज इन द थॉट और इन द बॉडी? राइट इट डाउन। रिफ्लेक्ट करो। राइट। फर्स्टली इन द थॉट, देन इन द बॉडी। राइट, राइट। और यहाँ पर यही आज का टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, यहाँ पर एक इशू है जो हम नहीं देख रहे उसको। वो क्या है? आप कभी भी देखना, जब कोई डर आता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जलसीमियम है, जहाँ कोई ऐसी, फॉर एग्जाम्पल आप क्रॉस कर रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, सडनली कोई हॉर्न बजा, राइट? पहले क्या होता है? पहले आपको कोई थॉट आता है कि पहले आपकी बॉडी रिएक्ट करती है? सोच के देखो एक बार। आपको किसी ने आवाज दी एकदम से, सिचुएशन में, एकदम से, यू आर नॉट अनअवेयर, पहले आपकी बॉडी रिएक्ट करती है कि पहले थॉट आता है? किसी ने आपको टच किया, वो टच इनएप्रोप्रिएट है, पहले बॉडी रिएक्ट करती है कि पहले थॉट आता है? आर यू गेटिंग इट? So whenever we feel anger, whenever we feel fear, whenever you feel it first basically, तो आप कभी भी देखना, राइट? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारे बेसिक हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, वो जब आप कभी भी फील करोगे, बेसिकली एंगर हो गया, राइट, जो हमारे बेसिक है बिल्कुल, जैसे ही वो चीज आएगी, सबसे पहले जो रिएक्ट करती है, दैट रिएक्ट बॉडी। वो बॉडी रिएक्ट करती है, माइंड बाद में रिएक्ट करता है। आर यू विद मी और नॉट? अगर कोई नहीं है यहाँ पर बताए, हम इसको आगे अच्छे से करेंगे। तो सोच के चलो यहाँ पर, इफ इमोशन शो अप फर्स्ट इन द बॉडी, तो कैन थिंकिंग लोन कैन कंप्लीट इट और हेल्प इट? तो अगर फॉर एग्जाम्पल डर, ये सब कुछ बॉडी में फील होता है,
तो आपको लगता है कि आप सोच के समझ के उस चीज को ओवरकम कर सकते हो? यस और नो? क्या डर ये कहने से चला जाता है कि नहीं, डरना नहीं है? क्या गुस्सा ये कहने से चला जाता है कि गुस्सा नहीं है? कि काम की भावना सिर्फ यही कहने से चले जाती है कि ऐसा सोचना नहीं है? नो। आर यू गेटिंग इट? सो फाइनल क्वेश्चन आज के, जहां से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट हैपन इनसाइड द बॉडी व्हेन एन इमोशन प्रिपेयर अस टू एक्ट बट एक्शन इज नॉट अलाउड? तो क्या होता है कि जब गुस्सा आता है, तो क्योंकि बॉडी पहले रिएक्ट कर गई, बॉडी ने अपने आप को रेडी कर लिया उसके लिए, नाउ यू, तब आपका जो माइंड है वो कह रहा है कि नहीं, ये नहीं करना. जब उस एक्शन को अलाउ नहीं किया जाता है, तब बॉडी में क्या होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे. आर यू गेटिंग इट? सो दैट जब हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने गुस्सा से प्रेस कर लिया इसलिए आपको प्रॉब्लम है, आपने ये कर लिया इसलिए आपको प्रॉब्लम है, राइट? एलिमेंट फ्रॉम मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, कितने सारे रूब्रिक पढ़ते हैं, मगर ये होता क्यों है, ये जाता कहाँ है? आर यू गेटिंग इट? सो ये कोई भी नया नहीं है, ये कोई भी नया नहीं है, और ये आप पहली बार एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं. ये जो कंफ्यूजन है, बेसिकली माइंड एंड बॉडी की कंफ्यूजन है, ये कोई मॉडर्न साइंस नहीं है. ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक. और ये इतनी पुरानी है, रुको मैं आपको दिखाता हूं. होल्ड करो बस एक मिनट. शेयर. देखो मैं इसको शेयर कर रहा हूं आपको. ले चलता हूं, परंतु हे कुंती पुत्र, ये बात ये दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। मुझे बताना ऑडियो आ रही है कि नहीं आ रही. ये वो वक्त है, कौन सा वक्त है ये महाभारत का सीन है बेसिकली, राइट? महाभारत में जब वॉर होने वाली है, उससे पहले अर्जुन कृष्ण को, देखा आपने? क्या नोटिस किया है यहां पर? आपको लगता है कि अर्जुन फॉर एग्जाम्पल कमजोर था? सर इसमें ये दिखा कि मतलब वो जैसे युद्ध भूमि में आके वो जैसे कि डिनाई कर रहे हैं लड़ने के लिए, मतलब मना कर रहे हैं कि नहीं लड़ पाएंगे। हम्म. क्या वो ट्रेन्ड जैसे। वॉरियर नहीं? बिल्कुल यस ट्रेन्ड. सर। क्या उसमें कमजोरी थी? पर ये वही है जो, ये गीता के बाद ही फाइट्स लाइक एनीथिंग, है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है? एनीबडी? यहाँ पे सर उसकी बॉडी रिएक्ट कर गई है पहले ही। उसने पहले ही मतलब कहते हैं ना हार मानने वाला डिसीजन टाइप ले लिया है। क्यों हुआ ऐसा?
तो इमोशनल सर वो टर्मोइल भी है जो। फैमिली की। इमोशनल टर्मोइल, फैमिली, यस। सर इसीलिए होता है ना सबको कि, खोने हाँ बोले, हाँ खोने का डर। सर बता बच्चे। सबको खोने का डर उसको ओवर पावर कर गया, फिर कुछ सोच बिल्कुल समझ नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। क्षत्रिय है वो, पूरी जिंदगी भर वो लड़ता ही रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ना, जब सर्जरी करने के लिए हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो सर्जन है उसको अपने रिलेटिव का केस मत दो। वो ट्रेन्ड है, उसका माइंड भी सेटअप है, सब कुछ सेटअप है, देन फिर भी क्या, बॉडी बीच में आ जाती है। बॉडी बीच में आ जाती है। क्यों आती है बॉडी बीच में, एनीवन? तो क्योंकि इमोशनल टर्मोइल इतना ज्यादा है कि वो बॉडी भी साथ में एक्सपीरियंस करती है माइंड के। कि वो मतलब और सिर्फ इमोशंस जो है वो इमोशंस नहीं रह जाते, कि वो फिजिकली बॉडी भी फील करती है साथ में। वेरी नाइस। और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी पे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो यहां क्वेश्चन क्या है, देखो। सो वाज दिस ए मॉरल फेलियर और वाज द बॉडी रिस्पॉन्डिंग फास्टर देन द माइंड? वो क्या कह रहा है, देखो मेरा गला क्यों सूख रहा है, मुझे कपकपी ऐसी क्यों लग रही है जैसे मैंने किसी शीत ऋतु में ना फील की हो। मतलब जो उसकी बॉडी के अंदर वो चिल फील हो रही है, वो कह रहा है मैंने कभी ऐसी ठंड में भी ऐसी चिल फील नहीं की। मेरा गला क्यों सूख रहा है, मेरी बॉडी ट्रेम्बल क्यों कर रही है, हाथ से कैसे उसके धनुष बाण गिर जाता है और कैसे वो फॉल करता है उस सिचुएशन में। राइट। तो कहते हैं कि सो ये क्या सिर्फ मॉरल फेलियर था उसको उस फाइट में जाने के लिए, और वाज द बॉडी रिस्पॉन्डिंग फास्टर देन द माइंड, कि बॉडी ने पहले ही डिसाइड कर लिया है नॉट टू फाइट? ऐसा क्यों है? यहां पर एक बहुत बड़ी करेक्शन है जो आपको करनी चाहिए। अब ये सारा आइडिया देखो, मेरे मेरे माइंड में भी ऐसा नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सर ने, हम सर का सेशन लगाया जब सर ने हमें जो अपनी बुक दी, उस बुक में एक लाइन थी। मुझे लगता है बुक मेरी क्लिनिक पे पड़ी है, बुक में एक लाइन थी बेसिक। जब वो लाइन मैंने पढ़ी, वो लाइन तो मेरे माइंड में एक ऐसा है कि यार ये सर ने क्या लिखा हुआ है, ये लाइन क्या लिखी हुई है। जब मैं उसको पढ़ने शुरू किया, मैं कहा यार इट मेक सेंस, और इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया हमारा। दैट इज वाई, क्योंकि उसी वक्त हम जलसीम में भी पढ़ रहे थे और वो उससे रिलेट भी हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में आपके साथ बात करनी चाहिए। राइट। तो क्या है, टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू करेक्ट वन बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो क्या है। एंड व्हेन वी से ब्रेन, राइट, हम बेसिकली जब कहते हैं ना दिमाग ये कर रहा है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम ब्रेन की नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन की बात कर रहे हैं। ब्रेन के दो हिस्से हैं बेसिकली। राइट। वो डिवीजन हमें भूल गया हुआ है, वो डिवीजन हमारे माइंड में ही नहीं है। उसके माइंड में क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, वो क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं। सो ब्रेन कोई एक यूनिट नहीं है, राइट, जो एज ए कॉमन काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ब्रेन में दो ब्रेन है बेसिकली। एक है थिंकिंग ब्रेन, जो सोचता है, समझता है, राइट एंड रॉन्ग्स को देखता है, सब फिर वो करता है। जैसे सपोज आपके ऊपर सडन कोई कोई सिस्टम अटैक हो गया, या कुछ हो गया, या किसी ने कोई एकदम से सडन से आपको लगा कि, देन आप जैसे रिएक्ट करोगे वो सोच के थोड़ी ना करोगे, आप अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से रिएक्ट करते हो। आर यू गेटिंग इट? सो जो दूसरा पार्ट है, जो सर्वाइवल एंड नॉन थिंकिंग ब्रेन है, लिम्बिक के थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू, ब्रेन स्टेम के थ्रू एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, वो पहले रिएक्ट करता है, वो पहले काम करता है दूसरे से। इसीलिए बॉडी पहले रिएक्ट करती है देन ए थिंकिंग ब्रेन। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना ऐसी सिचुएशन में, गुस्सा आया, गुस्से में पहला जो एक्शन आ जाएगा वो सर्वाइवल और नॉन थिंकिंग ब्रेन का आता है। उसके बाद थिंकिंग ब्रेन उसको कलर देता है। उसको कलर देगा कि फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, अकॉर्डिंग टू द मोरालिटीज, उसके कारण हम अपना जो एक्ट कर रहे हैं उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं उस एक्ट में।
राइट। सपोज हमने कुछ बुरा बोलना शुरू किया, देन वी स्टॉप कि नहीं यार ऐसे नहीं बोलना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, हम उसके रोकते हैं। मगर जब तक, क्योंकि जो थिंकिंग ब्रेन है उसकी स्पीड स्लो है, जो सर्वाइवल एंड नॉन थिंकिंग ब्रेन है उसकी स्पीड फास्ट है। वो कुछ मिली फ्रैक्शन ऑफ द मिली सेकेंड में जो सर्वाइवल एंड नॉन थिंकिंग ब्रेन है वो काम कर जाता है, जबकि थिंकिंग ब्रेन टेक लॉन्गर, क्योंकि वो कॉर्टेक्स के थ्रू है, वो अमेगडाला के थ्रू है। और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं कि जब भी फॉर एग्जांपल स्ट्रेस फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आएगा, अमेगडाला एक्टिव होएगा, तो हमारा जो कॉर्टेक्स का जो हमारा रिस्पॉन्स आता है थिंकिंग का कि उस समय गलत या सही, वो फेड ऑफ हो जाता है। वो आने में थोड़ा सा मिली सेकेंड का फर्क लगता है और वहीं सब कुछ हो जाता है। क्यों हो जाता है कि उतनी देर तक जब तक हमें होश आएगी, जब तक हमारा थिंकिंग ब्रेन हमें समझाएगा अकॉर्डिंग टू अवर मोरालिटीज, अवर सोसाइटी सोशल टीचिंग्स, अवर जो हमने अपनी जिंदगी में अटेन किया हुआ है, आइदर हमने किसी मेडिटेशन गुरु के पास देखा है, जहां हमने कोई बुक्स पढ़ी हैं, जहां हम अपने जो अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से समझा है, जब तक वो हमें ओवरराइड करेगा उस सिचुएशन में, बॉडी रेडी हो गई हुई है फॉर एन एंगर, फॉर ए फियर और ए सेक्सुअलिटी, जो हमारे तीन बेसिक हैं, उसके लिए बॉडी रेडी हो गई है। अब जो बॉडी रेडी हो गई है, देन जो हमने उसके ऊपर डिसीजन लिया है कि नहीं अब नहीं, तो उस रेडीनेस ऑफ द बॉडी उसका क्या करना है, एंड वो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वो क्या करती है। राइट। सो ब्रेन बिल्कुल वन यूनिट नहीं है, इसमें कॉर्टेक्स, लॉजिक, मोलैरिटी, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को डाउट है तो बात करे। सर दूसरा, लेकिन जब हम बोल बच्चे। जैसे हम गुस्से की बात करें, पहले तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि हम सोचते रहेंगे, उसके बाद गुस्सा आएगा, बॉडी पहले कैसे रिएक्ट करेगी उस सिचुएशन में? लेटेस्ट सिचुएशन में जा, जब तेरे को कोई गुस्सा आया हो, उस सिचुएशन में जा, सोच के मेरे को देख। ऐसे ही लगता है कि मैं किसी के, जैसे किसी ने कुछ बोला, उसको पहले सोचूंगी कि हाँ इसने ऐसे बोला है, फिर गुस्सा करूंगी। इसको अवेयर कर दोबारा से, इसको लेके चलना अपनी लाइफ में, आने वाले टाइम में इस चीज को अपने सामने रख कि पहले कौन रिएक्ट करता है, पहले बॉडी रिएक्ट करती है कि पहले माइंड रिएक्ट करता है। माइंड उसको परसेप्शन देता है। राइट। हमारी गुस्सा कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल हमें कोई बात फील होएगी, फील कौन करेगा? हम्म। वो परसेप्शन से आएगी, पर उससे पहले बॉडी रिएक्ट कर चुकी होती है, उससे पहले उस सिचुएशन में। आप जिसकी बात कर रहे हो वो ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हो, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहे हैं, एंगर, फ्राइट, सेक्सुअलिटी, ये सारी जो बेसिक है। ओके सर। कोई बात नहीं, तू देख अपनी लाइफ में, ये दिखना शुरू हो जाएगा तेरे को, क्योंकि ये नॉन थिंकिंग ब्रेन है, जो जिसका जो स्पीड है, स्लो पाथवे नहीं है, ये फास्ट पाथवे है। ये पहले रिएक्ट करेगा, ये इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप ये इसको लेने के लिए सबसे बेस्ट है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डरा दे, तो क्या आप तब सोचते हो ये होएगा कि नहीं होएगा, ये ऐसा है कि नहीं है, कि आप एकदम से डर के भागने की कोशिश करते हो वहां से? सर पहले डरे, मतलब पहले बॉडी रिएक्ट करेगी उस सिचुएशन में पहले तो। डरोगे ना, तो हाँ पहले जी ये सर। ये जो है जो ऑटोमेटिक है, ये रिएक्ट करता है। इसका मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूं डे टू डे। फॉर एग्जांपल आर्मी वाले हैं, आर्मी वाले क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डिसिप्लिन के बाद? माइंड पे कंट्रोल, इमोशंस पे, और उनके सेंसेस। उनका वेपन। अलर्टनेस, यस, बताइए। और वेपन, और बहुत बेसिक, सोच के देखो। बिल्कुल बेसिक। एनीवन? सेंसेस, यस। कैसे वर्क करते हैं सेंसेस के ऊपर?
अलर्टनेस के ऊपर? डू और डाई तो बाद में आता है, वो तो रहेगा तो उसमें फिटनेस, यस। कंट्रोल ऑन द नर्व्स, कैसे आता है कंट्रोल ऑन द नर्व्स? वो इतने कामली रिएक्ट कैसे कर देते हैं? क्या वो शुरू से ऐसे हैं? ये भी आता है, ठीक है, उसी के कारण वो उसमें जाते हैं। सर पेट्रियोटिक है कंडीशनिंग तो भी इससे करते जाते हैं, हैं। ब्रेन की कंडीशनिंग करते हैं ना, हार्ट प्रैक्टिस, एनवायरनमेंट को यस एक्सपोज। यस यस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, वो क्या करते हैं देख, वो डेली एक ही ड्रिल बार बार करते हैं, एक ही ड्रिल। वो वैसे ही रनिंग करनी है, वैसे ही लोड उठा के भागना है, वैसे ही शूटिंग करनी है, वैसे ही उसकी प्रैक्टिस करनी है, नाइफ के साथ लड़ना, सब कुछ डेली। वॉर हुई नहीं है अभी, वॉर बिल्कुल नहीं हुई, मगर वो डेली 1000 राउंड फायर करते हैं, प्रैक्टिस करते ही जाते हैं, रेगुलर रेगुलर, हर बार। तो करते करते प्रैक्टिस क्या होता है, ये सब कहाँ चले जाता है? इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहाँ चला गया? सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस मसल मेमोरी। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मसल मेमोरी। सपोज आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, राइट, सपोज फ्लूट सीख रहे हो आप। जब फ्लूट को आप पहली बार प्ले करने की कोशिश करोगे तो आपकी मसल मेमोरी काम नहीं करती है, क्योंकि आपकी मोटर स्किल, आपकी मसल मेमोरी रेडी नहीं है। तो क्या आएगा, थिंकिंग ब्रेन आएगा, क्योंकि वक्त हो गया। आप थिंकिंग ब्रेन है, स्लो काम करेगा। तो कभी आप उसका होल सेट करोगे, कभी आप अपनी फिंगर सेट करोगे, कभी उसकी वो नहीं, उसके ब्लोइंग प्रेशर नहीं सेट है, कभी फिंगर मूव नहीं कर रही है। तो ये सारा कहाँ है, ब्रेन। मगर एक वक्त आएगा जब मसल मेमोरी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी मसल में, तो आपकी फिंगर्स अपने आप मूव हो जाएगी, जैसे अब कार ड्राइव करने वक्त होती है, बाकी चीजों में होती है। दैट इज मसल मेमोरी। आर यू गेटिंग इट? देन जब वॉर होएगी, जब सडन अटैक होएगा, तो वो पैनिक नहीं करेंगे। अब उन्होंने एम नहीं करना है ऑन उस पर्सन के ऊपर। आप कभी भी उनकी इंटरव्यू सुनना, वो क्या बोलते हैं कि हमने इतनी गोली पहले चला ली हुई है कि अब जब हम शूट करेंगे, गोली वहां लगेगी जहां हम देख रहे हैं। वो कहते हैं जो फाइट होती है वो कुछ सेकंड्स की है, पहली गोली किसको लगेगी बात उसकी है बस, उसके लिए सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात है। मगर उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा, वो डिपेंड करेगा किसकी मसल मेमोरी ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि गोली वो पहले चलाएगा जो मसल मेमोरी से चलेगी, ना कि जो थिंकिंग ब्रेन है। अगर थिंकिंग ब्रेन काम कर गया कि किधर से आ रही है आवाज, क्या हो गया, तो वो नहीं कर पाएगा। वहां पर सर्वाइवल नॉन थिंकिंग ब्रेन काम करता है। आर यू गेटिंग इट? सो इस बात को अगर अपनी लाइफ में देखना शुरू करोगे, कितनी जगह आपको नजर आएगा कि जो पहला एक्शन आता है वो सर्वाइवल एंड नॉन थिंकिंग ब्रेन से आता है, लिम्बिक सिस्टम से, हाइपोथैलेमस के थ्रू ब्रेन स्टेम, और जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, जहां सिंपैथेटिक पर्टिकुलरली हम उसको ले जाएंगे, राइट। तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और ऐसा क्यों है इसका आप छोटा सा अपने अपने आसपास जो बेबी है उसको देखो। लॉजिक से पहले, लैंग्वेज से पहले, थिंकिंग से पहले बेबी क्या लर्न करता है? वो लर्न करता है टच को, वो लर्न करता है होल्डिंग को, वो लर्न करता है टोन को, जो वॉइस की टोन क्या है, रिदम, सेफ्टी। सो द फर्स्ट इंटेलिजेंस इन द ह्यूमन इज बॉडीली, नॉट मेंटल, राइट। इसीलिए वो टच पूरी उम्र उसकी डिजायर रहती है, मदर के साथ कनेक्ट पूरी उम्र रहता है, राइट। तो आप कभी भी देख लेना, ये कितनी सारी रिसर्च में भी ये देखा गया है। अभी पहले, अच्छा तेरे से, ठीक, डोर बंद कर दे। सो यहां पर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहला जो है बेसिकली जो लैंग्वेज है, जो लॉजिक है, ये थिंकिंग है, वहां से नहीं आती। बेबी का सबसे पहला जो कनेक्शन है वो टच से है, वो होल्डिंग से है, वो टोन से है, वो रिदम से है, सेफ्टी से है। ये लाइफ लॉन्ग चलते हैं। तो पहले बॉडी, द फर्स्ट इंटेलिजेंस इन द ह्यूमन इज द बॉडीली एंड नॉट द मेंटल। इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
because the body learned before the words, and what learned before the world cannot be erased by the world alone. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझो आप कि जो लफ्जों से आया ही नहीं वो लफ्जों से जा नहीं सकता. दिस इज नॉट फिलॉसफी, दिस इज न्यूरोबायोलॉजी. और इसीलिए हम काउंसलिंग पे काउंसलिंग करते हैं, बातों पर बातें करते हैं, मगर हम उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाते उस सिचुएशन में. और यहां पर मुझे एक और चीज समझ आई, यहां पर मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा कि समटाइम जब हम ओवर कथारसिस करते हैं, और कितने पेशेंट आके बोलते हैं, सोच के देखना, कितने पेशेंट आके बोलते हैं जब कैथारसिस, जो अपनी पास्ट लाइफ में से सारा निकल के आएंगे, सारा क्या क्या हुआ, और कितने दिन उसमें से डिस्टर्ब रहते हैं. और वहां हमें ध्यान देना चाहिए कि हमने क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है, किसकी जरूरत है, किसकी नहीं जरूरत है. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बात करे, क्योंकि हमने ये नहीं है कि इसको खत्म करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो जो लफ्जों से सीखा नहीं गया वो लफ्जों से जाएगा नहीं. सो यहां पर नेक्स्ट आती है कि इसका मतलब बॉडी की एक अपनी लैंग्वेज है. वो क्या है? बॉडी की लैंग्वेज क्या है? सोच के देखो, बॉडी आपके साथ कैसे बात करती है. एनीवन? राइट इट डाउन. हम कितनी बार ये नहीं सुनते कि जब किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हमारे पुराने बुजुर्ग बोलते हैं कंधों पर भार आ गया. यस, सेंसेशन, ब्रेथ. कितनी बार बोलते हैं. कितनी बार जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है हम अपने शोल्डर टाइट नहीं फील करते. सोच के देखो, कितनी बार सर्वाइकल या नेक एरिया ये टाइट नहीं हो जाता. बीपी हाई, पल्स इंक्रीज, ब्रीदिंग फास्ट, मोस्टली ब्रीदिंग फास्ट एंड शेलो. गुड ज्योति. अभी मुझे कल एक कॉल आई. तो पेशेंट कनाडा में है, एक एक्सीडेंट हुआ सपोज, और एक्सीडेंट के बाद सिचुएशन ऐसी है कि उसको समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन में अब करना क्या है, कैसा होएगा. वर्स हो गई है सिचुएशन. बट शी टेल मी, उसने मुझे क्या बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर मेरी नेक के पीछे कोई चीज ऐसे टाइट हो गई है, वो रिलीव नहीं हो रही है, और मेरे बहुत हेडेक हो रहा है और बहुत परेशानी हो रही है. तो उस समय जो मेरे पास उसकी जो इमरजेंसी किट थी उसमें जिलसीमियम थी. मैंने उसको बोला कि जिलसीमियम डिजोल्व करके ले. अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं तो वो उसने मुझे आया कि इट वर्क लाइक एनीथिंग. विद इन ए 5 मिनट्स वो सारा कुछ सारा बिल्कुल डिजोल्व हो गया और मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ. मेरी पेन अभी कम है. तो बॉडी ऐसे बात करती है. सो बॉडी बात करती है सेंसेशन के साथ, बॉडी बात करती है पोस्चर के साथ. याद करो अर्जुन को, वो जो उसका पोस्चर है, वो बैठ जाना. जब भी हमने फॉर एग्जांपल ऐसे शो करना होता है कि अंदर से बंदा टूट गया हुआ है, एक पर्टिकुलर पोस्चर पोस्चर होता है जब मूवी में हम शो करते हैं. राइट. बॉडी शो करती है. इसीलिए ये सारी की सारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उस पर डिपेंड करती है. हम कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उस समय बॉडी एक लैंग्वेज पहले अटेन कर लेती है बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग. आपने अभी कुछ कहा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, पर उससे पहले, उस सिचुएशन से पहले बॉडी एक पोस्चर ले लेती है. राइट. अगर आप, ये पूरी बॉडी लैंग्वेज की साइंस इसके ऊपर है कि फॉर एग्जांपल किसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा वो होना चाहते हो, सिक्योर होना चाहते हो, तो बॉडी पहले ही ऐसे कर लेगी. अभी कोई बात हुई भी नहीं है तो बॉडी उससे पहले बोलती है. बॉडी टेंशन से बात करती है, टेंशन इन द मसल्स, टेंशन इन द बॉडी. बॉडी सांस के थ्रू बात करती है, इसलिए सांस शेलो हो जाती है. So the body does not speak in the sentences. Body speaks in tight, loose, heavy, light, unsafe. Right? ये ऐसे बात करती है. ये है जो बॉडी की लैंग्वेज है. सो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहां तक सब क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे.
यस सर। Yes. तो इसके लिए पहले रिवाइज करते हैं होता क्या है, चलता क्या है। तो इमोशन स्टार्ट कहाँ होते हैं? इट स्टार्ट्स इन द लिम्बिक सिस्टम। एनी स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंगर, फियर और सेक्सुअल अराइजल बिगिन कहाँ होता है? अमेग्डाला में। अब कभी भी देखना, आप इन 3 चीजों में अपने आप को अवेयर करना शुरू करो, एंगर, फियर एंड सेक्सुअल अराउजल। आप फील करो कि वो कहाँ फील होता है पहले। ऐसे ही नहीं, हमारे रूब्रिक पड़े हुए हैं, एंगर फेल्ट इन स्टमक एंड एंगर फेल्ट इन हार्ट फॉर एग्जाम्पल। हमारे कुछ फिक्स एरिया हैं, जैसे मूलाधार चक्र सेक्सुअल उसको करता है। जैसे ही अराउजल होएगा, अभी कुछ भी नहीं हुआ, देन आप देखोगे वहां एक्टिवेशन पहले स्टार्ट हो जाएगी और पेल्विक कंजेशन और सारा कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अभी कुछ भी नहीं हुआ है उस सिचुएशन में। ऐसे इन एंगर, ऐसे इन फियर। तो वहां क्या काम करता है? वहां मैगडेला काम करता है। वो थ्रेट को देखता है, इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है। लिम्बिक सिस्टम, राइट, वो इमोशनल को मीनिंग देता है। सो दिस हैपन्स बिफोर थिंकिंग। सो बॉडी इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द थ्रेट बिफोर, उसके लिए अभी डिसाइड होने से पहले, before the cortex decide. So this happens before the thinking. So the body is informed about the threat before the cortex decide. क्योंकि ये डिसाइड होके करोगे तो उतनी देर में तो काम हो गया बंदे का, राइट। ये उससे पहले रिएक्ट कर देता है। याद करो कि मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि जब हम कार की ब्रेकिंग करते हैं, वी ब्रेक इन द फ्यूचर, वी ब्रेक इन द फ्यूचर। अभी क्योंकि अगर वो स्पीड्स की अगर कैलकुलेशन करोगे कि जितने मिली सेकेंड लगते हैं नर्व इम्पल्स को जाने में और देखने में, उससे पहले हम ब्रेक लगा चुके होते हैं, राइट। वो क्या सिस्टम है वहां पर? थिंकिंग नहीं काम कर रही है, आप सोच के ब्रेकिंग नहीं कर रहे हो वहां पर। अगर आप सोच के ब्रेकिंग करते होते, आज तक हम आधे रह गए होते जितने भी क्लास में। वो सब कुछ कैसे हो रहा है? वो नॉन थिंकिंग ब्रेन कर रहा है, राइट, ऑटोमेटिक है, एमेग्डाला। So this happened before the thinking. The body is informed about threat before the cortex decide. उससे पहले ब्रेक लग चुकी हुई है। आप चाहे इसको जाके रिसर्च करना, उससे पहले वो ब्रेक लग चुकी है वहां पर, राइट। सो द हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस क्या है? लिम्बिक सिस्टम टॉक टू द हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस इज a bridge between the emotion, hormones and autonomic nervous system. Once hypothalamus is activated, body assume that action will happen. एक बार हाइपोथैलेमस की एक्टिवेशन हुई, बॉडी अब ये अज्यूम करके चलती है कि अब एक्शन होएगा ही होएगा, फाइट होने वाली है। तो वो अपने सारे सिस्टम को रेडी कर लेती, सारे के सारे। इसीलिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता बॉडी को। इन केस ऑफ एंगर, सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाएगी, मसल रिक्रूटमेंट लाइक जॉ, शोल्डर, आर्म्स सब में चेंज आ जाएगा, जो ब्रेथ है वो डीपन हो जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इन केस ऑफ फियर देखो क्या होएगा? सिंपैथेटिक विजिलेंस बढ़ जाती है। आप देखो कुछ भी आवाज होगी, सबसे पहले आप ऐसे करके देखोगे, राइट, प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे। तो जो सिंपैथेटिक विजिलेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, चेस्ट टाइट हो जाती है, जो ब्रेथ होगी वो शल हो जाएगी और गट मोटेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जलसीमियम में एकदम से पहले डायरिया आ जाता है न्यूज सुनते ही, बाद में वो कहते हैं कि ये हो गया जो हो गया, उससे पहले ही डायरिया आ जाएगा। सेम इन केस ऑफ द सेक्सुअल अराउजल, पेल्विक वैसोडाइलेशन हो जाएगी, रिदमिक मस्कुलर रेडिनेस स्टार्ट हो जाती है, एक रिदम बॉडी में आ जाती है विद ए सेक्सुअल अराउजल। कभी भी आप देखना कोई किसी जगह भी जहां पर ये देख रहे हैं, इसमें एक रिदमिक मस्कुलर रेडिनेस स्टार्ट होती है। देन पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक कोऑर्डिनेशन यहां स्टार्ट होती है इन द सेक्सुअल अराउजल। सो मसल्स आर एक्टिवेटेड बिफोर, वो उससे पहले। सो नर्व्स टॉक टू द मसल, मसल शॉर्टन द बॉडी प्रिपेयर टू डू समथिंग। यहां पर कि मसल रेडी हो गए हैं, मसल शॉर्ट हो गए हैं, नर्व्स टेंस हैं, बिल्कुल लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। सो यहां पर इमोशन इज नॉट मेंट टू स्टे इनसाइड। ये जो एनर्जी है ये रुकने के लिए नहीं है, ये कुछ करने के लिए रेडी हुई है वहां पर, राइट। तो हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब ये रेडी टू फाइट है, बस कि अभी 1 सेकंड की बात है और सब कुछ हो जाएगा। मगर तो यहां पर व्हाट इज सपोज टू हैपन, फिजियोलॉजी की अगर देखा जाए तो होना क्या चाहिए यहां पर? इन नॉर्मल फिजियोलॉजी लूप इज सिंपल,
body prepares, action happens, muscle relax, nervous system settles. फॉर एग्जाम्पल, लड़ाई हुई हमारी, लड़ाई में बॉडी ने प्रिपेयर किया, हम लड़ पड़े, हम रिएक्ट किए, उसके बाद सब बात जब खत्म हुई, मसल रिलैक्स हो गए, नर्वस सिस्टम सेटल हो गया, तो सारा का सारा जितना था निकल गया, राइट। मगर दूसरी कंडीशन क्या है, पैथोलॉजी कहां आती है, जहां पर हम उसको रोक लेते हैं। सेपरेशन यहां पर मतलब क्या है, द बॉडी तो प्रिपेयर है फॉर द एक्शन, बट एक्शन वॉज नॉट अलाउड। बॉडी प्रिपेयर हो गई, सब कुछ हो गया, आपको वो बात फील भी हो गई, बॉडी ने वो बात फील कर ली, गुस्सा भी आ गया, सब कुछ हो गया, मगर सडनली उसके पीछे क्या आ गया, देन जो कॉर्टेक्स है, थिंकिंग ब्रेन है, वो आया और उसने बोला अगर ऐसा किया इसका होएगा क्या। देन कल ही तो समझाया था तेरे को कि गुस्सा अच्छी बात नहीं। देन उसके बाद बड़ों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जैसे हम स्टेफिस गेरिया में पढ़ते हैं, हेल्पलेसनेस, मैं कैसे मारूंगा, ये तो बहुत तगड़ा है। गुस्सा तो आ गया आपको, बॉडी रेडी है इंटरनली, मगर अब उसके जो रीजंस हैं, जो थिंकिंग ब्रेन है, वो बीच में आ गया। अब जब थिंकिंग ब्रेन बीच में आएगा तो ये सारा का सारा वहीं रुक गया, वहीं रुक गया। अब अपने आप को क्वेश्चन करके देखो, इस सिचुएशन में जो अंदर की रेडीनेस है वो क्या करेगी, चैट में लिखो। हम्म, बाकी भी लिखो सब, जिसने बोलना बोल के बताए। बॉडी पर रिएक्ट करेगी, कहां रिएक्ट करेगी बॉडी पे, फिजिकल इम्बैलेंस, इंटरनल डैमेज होएगा, बिल्कुल। हम्म, सर मसल से भी कर सकती है, ऑर्गन से भी कर सकती है, राइट, लीस्ट उसके इंपॉर्टेंट पे कर सकते हैं। उसके माइंड पे भी कर सकती है। हम्म। आप में से किसने किसने फील किया कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर वेरी वेरी एंग्री और डिस्टर्ब्ड, उसके बाद बॉडी टाइट फील होती है आपको, सी यस और नो। होता है ना, कौन करता है वो टाइट, हैवी फील होती है, यस, समझ, यस यस। क्यों होती है टाइट, कैसे हो जाती है वो टाइट, शोल्डर कैसे टाइट हो जाते हैं, नेक कैसे टाइट हो जाता है, बैक कैसे प्रॉब्लम आ जाती है एकदम से सडन, ऐसे कैसे हो जाता है कि बैक को में पेन आ गई है सडन, उसके बाद उस सिचुएशन में कितनी सारी रेमेडीज में पढ़ते हैं हम ना, एलिमेंट्स ऑफ एंगर सप्रेस्ड, उसके बाद ये सब कुछ ट्रेमलिंग वगैरह तो आती आती है, जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। पर कितनी बार हम बॉडी में वो फील करते हैं, फील करके देखो, सोच के देखो, डर में हमें कई बार क्या लगता है, हमें चेस्ट कई बार कंस्ट्रिक्शन लगती है, चेस्ट में ऐसे टाइट हो गई, कंस्ट्रिक्शन लगेगी जहां पर, नेक एरिया शोल्डर हमें टाइट लगते हैं, हमें ऐसे स्ट्रेच करने पड़ते हैं उसको। और कितनी बार उस सिचुएशन, और इसीलिए आप कभी भी देखना, अब आजकल आप देखो तो आपको बहुत सारे पेशेंट बोलेंगे कि स्पा करा के हमें बहुत अच्छा लगता है, मसाजेस करा के हमें बहुत अच्छा लगता है, पर मसाज कराने के बाद थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है, और हमारा जो वो बोलता है जो फॉर एग्जाम्पल करने वाला, वो कहता है तुम्हारे मसल बहुत टाइट है, और उसके बाद जब करने के बाद हमें बहुत अच्छा फील होता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो सब कुछ वापस आ जाता है।
आप में से कितनों ने ये सुना या अपने आप में फील किया? ये सुनो, तो कौन है ये जो कर रहा है, कहां पर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो लाइन लिखी थी सर की बुक में बेसिकली, जो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बेसिकली ये जो सप्रेशन है, ये सप्रेशन के अंदर, सप्रेशन इज ए डिसीजन ऑफ द थिंकिंग ब्रेन। ये बॉडी का पार्ट नहीं है, आपकी बॉडी ने सप्रेस नहीं किया, आपके थिंकिंग ब्रेन ने उसको रोक दिया, राइट। कि हाई रिस्क कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा भाई, इंटरपर्सनल इशू हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, राइट, अनसर्टेनिटी है, ये सारा कुछ आ गया आपके माइंड में, राइट। ये सब कुछ आ गया, उसने रोक दिया। तो सप्रेशन बॉडीली नहीं है, सप्रेशन मेंटल है। जो थिंकिंग ब्रेन है वो सप्रेस कर रहा है। सो यहां से सब स्टार्ट होता है। सो थिंकिंग ब्रेन सेज डोंट एक्ट, सर्वाइवल ब्रेन ऑलरेडी एक्टिवेटेड, यहां से सारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होएगा। एक मिनट यार, मैंने एक नोटिफिकेशन बंद करा। कहां से बंद होती है नोटिफिकेशन? सेटिंग्स, नोटिफिकेशन एंड साउंड्स, ऑल अकाउंट, बंद करते चलो, राइट। यहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, राइट। क्योंकि जो थिंकिंग ब्रेन हमें कह रहा है कि नहीं, पर सर्वाइवल ब्रेन ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और रेडी टू फायर है। तो ऐसे समझो फायर नहीं है, वो फायर कर चुका है, पर आपका जो दूसरा ब्रेन है वो कह रहा है नहीं, पर दूसरा तैयार है, वहां पर सब कुछ रेडी है। वो कहते हैं बस आपके यस की जरूरत है, एक नोट दो और काम हो जाएगा, राइट। मगर आपके दिमाग में चलना शुरू हो गया कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, यहां पर सारा फोर्स आ जाएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी। कहते द नर्वस सिस्टम डज नॉट नो, राइट, उसको कुछ नहीं पता कि जो आपने डिसीजन लिया वो गुड एंड बैड है, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ ये मतलब है कि आई प्रिपेयर्ड बट नथिंग हैपेंड, बिकॉज वो थिंकिंग पार्ट नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। सो उस प्रॉब्लम में क्या रहेगा, आपने ब्रेन से तो नो मोल दिया, पर सिंपैथेटिक टोन रिमेन हाई, मसल स्टे पार्टली कॉन्ट्रैक्टेड एंड ब्रेथ रिमेन रिस्ट्रिक्टेड, और इसीलिए शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी इस पर्सन में, और वहां पर नीड फॉर डीप ब्रीद आनी शुरू हो जाएगी, जैसे हम इग्निशिया में पढ़ते हैं। यार अजय भी नोटिफिकेशन आई जा रही है। तो दिस इज नॉट टेंशन, जिसको हम वर्ड बोल देते हैं, दिस इज द अनफिनिश्ड एक्शन। दिस इज व्हाट आई फील कि बेसिकली जो जो हम उस समय बॉडी में, जिसको हम बोल देते हैं ना बॉडी टेंस हो गई है, बेसिकली वो टेंस क्यों की हो गई है, क्योंकि वो अनफिनिश्ड एक्शन है, अनफिनिश्ड एक्शन। वहां से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, राइट। और ये बार और बार होता रहता है, ये बार बार होता रहता है। वहां पर एक एरिया है जिसको हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, दैट इज फेशिया। कहते व्हेन मसल रिमेन इन द हाफ रेडी स्टेट अगेन एंड अगेन, बॉडी अडेप्ट ए परमानेंट स्टेट। देन जो मसल के अराउंड फेशिया है, जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट सराउंड्स ऑल द मसल्स, और वो फेशिया सारी बॉडी में कनेक्टेड है, इट अडेप्ट से रिपीटेड टेंशन, वहां प्रॉब्लम है। सो फेशिया क्या करता है, जैसे मैं अब तक क्या सोचता था कि जो हमारे इमोशंस हैं वो सप्रेस हो गए हैं, इसीलिए वो बॉडी पर इफेक्ट आ रहे हैं, नहीं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो फेशिया है, जो अलोंग द मसल्स, जो उसको शेप देके रखता है, जो शेप है बेसिकली वो फेशिया है। और इसलिए एक बहुत अच्छी पिक्चर मिली, फोटो मिली, मैं आगे आपको दिखाता हूं कि वो जो फेशिया है, जो अराउंड द मसल्स है, जो मसल्स को शेप देके रखता है, वो टाइट हो जाता है ड्यू टू द इट अडेप्ट टू द रिपीटेड टेंशन। और उसे क्या लगता है, यही ठीक है क्योंकि इसकी जरूरत है। सो इट स्टोर्स द पैटर्न ऑफ रेडीनेस। सो फेशिया इमोशंस नहीं स्टोर करता है,
और इसी को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में जब कोई आप देखो, आप कोई सदगुरु है या कोई गुरु है जो इस बातों को समझता है, इसको गांठ बोलता है, गांठ, नॉट। इसीलिए वो कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार गांठे बनाता है। तो व्हाट दे वांट टू से इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फेशिया। वो जो फेशिया वो टाइट हो जाते हैं, वो टाइट हो जाते हैं तो वो एरिया हमेशा आपको कैसा फील होएगा, टेंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गो बैक टुडे एंड रीड अबाउट दिस फेशिया, कि क्या ये सिर्फ पैकिंग मटेरियल है जो आज तक समझा जाता था, नो, इसमें बहुत सारे मसल्स हैं। देन मुझे समझ आया कि ये बिल्कुल वैसी ही अंडरस्टैंडिंग है जैसे हम इंटेस्टाइन को समझते थे सिर्फ डाइजेशन के लिए, पर बाद में पता लगा कि 70% ऑफ द सेरोटोनिन यहां से आती है, और ये एक तरह के सबसे बड़ा नर्वस सिस्टम है सेकंड उसके ऊपर आता है। तो पहले हम सिर्फ समझते थे ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ एक इंटेस्टाइन मूवमेंट है जो डाइजेशन में काम करती है, नहीं। ऐसे ही ये सिर्फ फेशिया सिंपल एक बार की लेयर नहीं है, मसल से ज्यादा नर्वस सिस्टम इसमें है। So what people loosely call a connective tissue memory is mostly about fascia. It is a continuous web of connective tissue that wraps every muscle, organ, nerves and vessels. हर जगह पर है ये, राइट। तो जो वेस्कुलर कंट्रैक्शन होएगी, बाकी चीजें होंगी, ऑर्गन में भी अगर टाइटनेस लग रही है, हर चीज को इफेक्ट करेगा क्योंकि ये हर जगह है। तो ये पिक्चर थी कि आर देयर रियली 600 मसल्स और ओनली वन मसल with fixed 600 facial pockets, क्योंकि फेशिया पूरी बॉडी में फैला हुआ है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर एक जगह पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सपोज इमेजिन करके देखो आप कि आपने एक स्पाइडरमैन वो डाला हुआ है सूट जो बिल्कुल टाइट है आपकी बॉडी के ऊपर, जहां पे इमेजिन करो कि एक ना लेदर की आप जैकेट इमेजिन करो जो आपने डाली हुई है, बहुत टाइट लेदर की जैकेट जो पूरी पूरी आपके फिट है, बट सडनली आप एक एरिया को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, दबा लेते हो। सपोज जब आप उस एक एरिया को फॉर एग्जांपल कहीं पर भी आर्म पे, शोल्डर पर उसको खींचोगे तो वो टेंशन सारे के सारे बाकी के एरिया पर आप फील करोगे, है कि नहीं? से यस और नो? इमेजिन कर पा रहे हो जो मैं कहने की बात कर रहा हूं? राइट राइट। तो साइंस क्या कहती है, राइट? एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नॉट, ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसको मैंने प्रॉपर रिसर्च करके सारा देखा है। साइंस में पढ़ो, कहते हैं फेशिया इज ए डेंसली इनर्वेटेड, इट कंटेन्स मोर सेंसरी रिसेप्टर देन मसल्स। ये उसके हैं जो फॉर एग्जांपल प्रेशर और स्ट्रेच को देते हैं, थ्रेट और पेन को देखते हैं, इंटरनल स्टेट सेंसेस को देखते हैं, इंटेरो रिसेप्टर्स, ये सारे तरह के रिसेप्टर उसमें हैं जो रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन को, राइट? सो द फेशिया कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये थिंकिंग ब्रेन के साथ रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, ये उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कॉर्टेक्स को बाईपास करता है, राइट? ये बेसिक जो हमारा थिंकिंग जिसे हम सर्वाइवल ब्रेन कहते हैं, ये उसको यूज करता है। द फेशिया कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट मींस इट टॉक्स टू द सर्वाइवल सर्किट, नॉट द थिंकिंग सर्किट। तो ये सोचने से पहले ये बॉडी फील कर गई होगी उसको, ये रेडी हो गया फॉर अ फाइट और अ फ्लाइट, पहले ही शेप ले लिए। So fascia signals often the bypass the cortex, they travel by the spinal and subcortical pathway, जो उससे पहले ही react कर देता है। So the fascia isn't the thinking like a brain, but yes, it detects, interpret and respond to the then conscious thought. So we must know that it react faster than thinking brain. ये उससे पहले react कर जाएगा ये जो connective tissue है। So order of reaction क्या है सोच के देखो, एक स्टिमुलस आया, सपोज द टोन ऑफ द वॉइस, आपके पेरेंट ने, आपके बिलोवेड ने, आपके टीचर ने, आपके फॉर एग्जाम्पल किसी और ने जो टोन चेंज की जिससे आप सेंसिटिव हो, सपोज आपने, अब हर कोई बंदा अलग अलग चीज से सेंसिटिव है, किसी के लिए वो टच हो सकता है, किसी के लिए वो पोस्चर, इमोशन, एटमोसफियर, किसी भी चीज ने वो स्टिमुलस दिया। अब स्टिमुलस डायरेक्ट पहले कौन लेगा? फेशियल एंड विसरल रिसेप्टर्स फायर कर जाएंगे उससे पहले, जब तक दिमाग में कुछ आएगा।
तो द ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स बिगिंस, टाइटनिंग होगी या सिंकिंग होगी। कितनी बार डर के साथ सिंकिंग होती है, सांस आना मुश्किल हो जाता है, नोजिया, वार्मथ, बॉडी में हीट आ जाएगी, बॉडी टाइट फील होने शुरू हो जाएगी। देन ओनली लेटर कॉर्टेक्स उसकी स्टोरी करता है कि आई एम अनकंफर्टेबल, समथिंग वाज रॉन्ग, आई डोंट ट्रस्ट इट। तो कभी भी देखना, जब आप देखते हो, जिसे हम कहते हो, हम बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, सिक्स सेंस बोल देते हैं। जब हमारी बॉडी पहले बोल देती है। मैं आपको एक बताता हूँ। मेरे एक पेशेंट से मेरी बात हुई, तो उसकी काउंसलर ने एक बहुत अच्छी बात बोली उसको। उसने उसको बोला कि जब मैं काउंसलर से बात कर रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, ऐसे करके हमारे पास इशू है, आई एम स्टिल ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। तो उसने बोला कि मैंने जब उसको बोला ना कि वेन एवर वी आर इन ए क्लोज इंटीमेसी में, वेन एवर ही टच मी, मेरी बॉडी में ऐसा होता है कि यार दूर हो जा, बिल्कुल। मेरी बॉडी में एक अजीब तरह की इरिटेशन फील होती है, मुझे अजीब लगता है, अंदर बॉडी में कुछ अजीब लगता है कि यार ये बंदा मुझे हाथ ना लगाए। उसकी काउंसलर ने क्या बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने बोला कि यू मे टेक 10 years टू एंड 15 years टू रियलाइज व्हाट बॉडी इज सेइंग जस्ट नाउ। बॉडी इज सेइंग नो। जब बॉडी नो बोल दे, इसका मतलब सब कुछ ऑलरेडी टूट चुका है। इसको आपने आज मानना है, 10 साल मानना है, 15 साल मानना है। वो कहती मैंने इसको मानने में 8 साल लगाए, मगर पहले से ही टूट गया होगा। बॉडी पहले से जान चुकी है कि देयर इज नो कनेक्शन ओवर देयर, सब कुछ टूट चुका होगा। ये बाद में वो स्टोरी आएगी, आई डोंट ट्रस्ट दिस, समथिंग फील रॉन्ग। हम कई बार किसी से मिलते हैं, हमारी जिसको बोलते हैं हम गट फीलिंग, वी आर नॉट कंफर्टेबल, बॉडी कुछ बताना चाह रही है हमको। देन हम कहते हैं यार समथिंग इज रॉन्ग, क्या है हमें नहीं पता, अभी वो थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, हमें उसको एनालाइज नहीं किया, पर पहले बॉडी उस चीज को पिक कर चुकी है, उस चीज को। राइट? आर यू गेटिंग इट? So this is why the people say, I felt it in my gut. My shoulder tightened immediately. My body shut down. So कोई ये metaphor नहीं है. This is physiology. What I'm talking about is physiology. Is it making sense? चलो बात करो। कोई हो कि चले गए? है सर। तो यहां तक क्लियर समझ आया? इससे आगे मैं फिर आपको एक जर्नी पे लेके जाऊंगा। उसके बाद अगर ये सच है, राइट, तो इसको हम कैसे रीअंडू कर सकते हैं। देन आपको कितनी सारी अलग अलग चीजें मिलेंगी। देन इट विल मेक सेंस कि यार फॉर एग्जांपल जब हम योगा में ये चीज करते हैं तो ये क्यों हेल्प करती है। आपने आजकल बहुत ज्यादा सुना होगा पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज के बारे में। किसने किसने सुना है? सुना है किसी ने? क्या सुना है बच्चे उसके बारे में? कुछ शेयर करना चाहेगा? सर की जो इमोशंस और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं वो जो हिप मसल्स हैं और हिप जॉइंट है उसमें स्टोर होते हैं। तो फिर वो जो पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेज है उसमें बेसिकली एक्सरसाइजेज में करने के बाद जो लेग्स हैं वो ट्रेम्बल करने लग जाती हैं। तो वो ऐसे बिलीव करते हैं कि वो जो इमोशंस वहाँ पे स्टक हैं वो धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं, वो एनर्जी है जो स्टक एनर्जी है वो रिलीज हो रही है थ्रू ट्रेम्बलिंग। राइट राइट राइट। तो हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। हम रोल ऑफ जिम के बारे में डिस्कस करेंगे, हम रोल ऑफ एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ मेडिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ वेरियस टेक्निक्स अराउंड द, जिसे बोलते हैं इन टोटलिटी। तो
इस सब बारे में बात करेंगे. सो इट विल, मुझे जो लगता है दिस टॉपिक विल हेल्प यू अलॉट. इट विल हेल्प यू अलॉट समझने में. सबसे पहले तो अपने आप, सब दूसरा तो बाद की बात है. अपने आप को समझने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि उसमें हेल्प करेगा. और आपको, जैसे मैं अभी कह रहा हूं, पेशेंट में भी ये दिखने लगेगा फिर आपको, कि जब पेशेंट करेगा कि फॉर एग्जांपल ये टाइट रहता है, right? तो आपको पता होगा ये टाइट क्यों रहता है, इसको कैसे डील कर सकते हैं. मेडिसिन के अलावा भी और क्या कारण है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, इसको अगर समझोगे तो एक छोटी सी बात समझ आने लगेगी. ये बात बात से जाने वाली नहीं है. ये बात समझ के जाने वाली नहीं है. ये बात अपने आप को समझा के जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये बात समझ की है ही नहीं. ये बात बात की है ही नहीं. ये बात बात से पहले की बात है, जो हमारे हाथ में ही नहीं. राइट. सो आजकल हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, हम किसी बात को जब कंप्लीट करना हो क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, क्लोजर. बोलते हैं ना हम कि किसी चीज को क्लोजर देना जरूरी है ना. जिस बात को पूरा ना किया जा सके उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ देना चाहिए. जिस रिश्ते को पूरा ना किया जा सके, मतलब हमारे अंदर की जो बात है, उनके जो क्लोजर्स हैं, वो सब समझ आएंगे क्यों, कैसे और कैसे इफेक्ट करते हैं. तो अगली सेशन में हम इसको और कनेक्ट करेंगे फिजियोलॉजी से, बाकी चीजों से. देन हम उसमें जाएंगे कि हम इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं. देन हम जाएंगे वेरियस टेक्निक्स में कि क्या क्या चीजें हैं जो हेल्प कर सकती हैं. राइट.